स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में आज हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है देखा जाएगा। इसके पहले के वीडियोस में भी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताए गए हैं, उसी कंडीशन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका मेथड क्या रहेगा। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया था आपका, वो मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स चेंज ऑफ वेरिएबल। हमने एक्स वेरिएबल को चेंज किया था टी में, और हमने फिर dt की वैल्यू निकाल ली थी, तो वहां पुट करके उसको डिलीट कर दिए थे। ये स्ट्रेटजी अपनाए थे हम लोग। सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे वही रहेगी, चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को चेंज करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उस वेरिएबल को चेंज करेंगे, और इंटीग्रेशन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ऐसा फंक्शन चूज करेंगे जिसको टी लेट करेंगे कि उसको जब डिफरेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू ऊपर वाली आ जाए, न्यूमरेटर वाली आ जाए। आइए देखते हैं, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्लास 12th मैथ्स इंटीग्रेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। MIMP, M फॉर मोस्ट, IMP फॉर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इंटीग्रेशन का सिंबल sin 2x। क्या है? sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। ये है आपका क्वेश्चन। इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है? sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। हमको उसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। dx क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट। ये कोई अलग टर्म नहीं है, ये सिंबल हो गया। विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हमको इंटीग्रेट करना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो फंक्शन पिक करना है जिसको हम लोग टी लेट करेंगे, चेंज वेरिएबल। इस मेथड को कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है? वेरिएबल चेंज होता है आपका, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो फंक्शन चूज करना है, पिक करना है जिसको हम लोग, जिसका वेरिएबल चेंज करेंगे। और फंक्शन ऐसा पिक करना है, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करके वेरिएबल चेंज वाली वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू आपको इंटीग्रेशन में दे रखी होगी। इंटीग्रेशन में ही वो वैल्यू आपको न्यूमरेटर में दे रखी होगी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? लेट करते हैं। लेट मतलब सपोज। लेट क्या मतलब? मान लिया ये फंक्शन, तो लेट कर लेते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन नीचे वाला दे रखा है, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को पिक करते हैं। तो लेट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, ये फंक्शन था, इक्वल्स टू, हमने क्या कर लिया? t। कहीं दिमाग लगाया हमने, सिर्फ क्या उठाया, देखा न्यूमरेटर इधर रखा, डिनोमिनेटर इधर रखा है, हमने पूरे पूरे उसको फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन को किसके इक्वल लेट कर लिया? t के ऊपर लेट कर लिया। लेट कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं? दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में यही किया था हमने, तो लिख दीजिए आप डिफरेंशिएट। पूरा डिफरेंशिएट नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डी आई डबल लिख देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे, एक साइड नहीं, दोनों साइड। विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स। W विद R फॉर रिस्पेक्ट TO टू X। यहाँ वेरिएबल X है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट का सिंबल क्या होता है? डी बाई डी। तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स लिख दिया हमने, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ए पूरा फंक्शन ब्रैकेट के अंदर कर दिया, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ भी डी बाई डी एक्स लग जाएगा, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने पहले लिखा ही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, दोनों साइड में करना है, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड, दोनों साइड डी बाई डी एक्स करना है। ये हो गया डी बाई डी एक्स डी टी। इतना हो गया, यदि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वल टू टी लेट किया, फिर दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट में दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर लिया। डिफरेंशिएशन का सिंबल डी बाई डी एक्स होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे हैं। तो अब इस डी बाई डी एक्स को क्या करेंगे? प्लस है, पूरा फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएट होगा, डी बाई एक्स यहाँ भी आएगा, डी बाई डी एक्स आपका यहाँ भी आएगा। कर लेते हैं। जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है? बाहर जाता है। कांस्टेंट क्या होता है?
दो फंक्शन है यहाँ पे, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट क्या होता है, ये तुरंत बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर कर लेंगे, ए डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वही चीज यहाँ पे बी क्या कांस्टेंट है, यहाँ भी डी बाई डी एक्स हो गया, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो गया आपका, इधर हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, कुछ होना ही नहीं था, बस डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो हमने क्या डी बाई डी एक्स को हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट खोला तो अंदर भी क्या इसके साथ भी डिफरेंशिएट होगा, इसके साथ डिफरेंशिएट होगा, बस डी बाई डी एक्स हमने यहाँ भी अप्लाई कर दिया, यहाँ भी लगा दिया, अभी फॉर्मुला नहीं अप्लाई किया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगले स्टेप में। तो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, जो वीडियो बना के भेजे थे उसको जरूर देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन मत देखिएगा, पहले डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन देखिएगा। तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमको क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो डी टी अपॉन डी एक्स है, तो एज इट इज रहेगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं पे टेक्निक है, कॉस स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मुला नहीं होता है, हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस एक्स को फंक्शन को इलेक्ट कर लेते हैं मन में ही, जैसे वहां पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अभी फॉर्मूला आपको बताया भी थे, डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन का डी अपॉन डी एक्स क्या करते हैं, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बताए थे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होती है, पावर में से एक एन माइनस वन, एन था तो इसमें से माइनस वन एक कम हो जाता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को हम लोग एक्स मान के चलते हैं, कैपिटल एक्स, सपोज दैट, तो हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सपोज दैट माइंड में करते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर पूरा एक्स मान लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होती है, जो पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, और पावर में से एक कम हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर है, तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, टू माइनस वन, तो एक ही बचेगा, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स का कर रहे हैं, पावर हमने आगे आ गई, और ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन उन्होंने कर लिया है, पावर दो हो गया, आगे मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, यहाँ तो कहोगे कॉस एक्स है, तो हमने पहले कहा इसको कॉस एक्स को आप माइंड में एज्यूम कर लीजिए कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया, वही फॉर्मूला बन गया आपका, तो पावर आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर टू माइनस वन हो गया यहाँ पे, अगर वहां यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो गया, पावर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, अब हमको अंदर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना, हमने पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉस एक्स बचा है, पावर का डिफरेंशिएशन हुआ तो टू कॉस एक्स आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स है तो आप माइनस साइन एक्स कर देंगे आप लोग, यहाँ पे सबसे पहले क्या पावर को डिफरेंशिएट किया तो टू कॉस एक्स हो गया, टू कॉस एक्स, टू माइनस वन, वन रहेगा तो वन पावर लिखी जाती है, तो टू कॉस एक्स हो गया, फिर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स डिफरेंस माइनस साइन एक्स हो गया, तो ये पूरा डिफरेंशिएट हो गया, पावर की वजह से उसको दो बार करना पड़ा, पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर वाले फंक्शन को कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो वही चीज यहां भी करेंगे, प्लस बी, पावर है यहाँ पे, तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, और एन होती है तो एन यहाँ मल्टीप्लाई होती है, एन पहले लिख लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू साइन एक्स, टू साइन एक्स, और टू माइनस वन करोगे वन आएगा तो वन लिखे नहीं हम लोग, साइन एक्स हो गया, टू साइन एक्स हो गया, फिर अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका कॉस एक्स होता है, सब बता चुके हैं डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में, फॉर्मूले उसमें कैसे क्या होते हैं, कैसे लर्न किए जाते हैं, तो यहाँ तो डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, वहां पे यहाँ फर्दर यहाँ एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा। इसका क्या होगा, टू साइन एक्स हो गया, आप साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ये कॉस एक्स हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स आप ऐसे ही
रहेगा। ये इधर सब फॉर्मूले लिखे जाए जो फॉर्मूले अप्लाई किए जा रहे हैं, फॉर्मूले और लिखा कीजिए क्वेश्चन में जो जो अप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका, ये माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लीजिए तो क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया तो आ गया ए टू, सिस्टमैटिक वे में लिख लीजिए, साइन पहले कर लीजिए, कॉस बाद में कर लीजिए, टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ भी, यहाँ तो सिस्टमैटिक है ही है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स में कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही सेम उतार लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब देखेंगे टू साइन एक्स कॉस एक्स यहां भी है, टू साइन एक्स कॉस एक्स यहां भी है, तो आपने पता होना चाहिए, आपको हाई स्कूल में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये साइन टू थीटा के इक्वल होता है, साइन टू थीटा इक्वल क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे एक्स एक्स है तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, टू साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, तो ये किसके हो जाएगा, साइन टू एक्स के इक्वल हो जाएगा, साइन टू एक्स, ये फॉर्मूला, टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए टू साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ भी टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू एक्स का, यहाँ भी साइन टू एक्स लिख लेंगे, यहाँ भी साइन टू एक्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया माइनस ए, यहाँ पे साइन टू एक्स हो गया फॉर्मूले की हेल्प से, प्लस बी, यहाँ भी क्या हो गया, साइन टू एक्स हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स, इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना हम लोग कर लेंगे। अब देखिए साइन टू एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन टू एक्स जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, और ये आपका साइन टू एक्स, बी माइनस ए, ये आपका हो गया साइन टू एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स उधर रख दीजिए, जहां जहां एक्स वेरिएबल है, एक्स वाले को वेरिएबल एक तरफ कर लिए, सेपरेट कर लिए, एक्स वाले एक तरफ कर लिए, टी वाले एक तरफ करिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस ए साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डी टी, वेरिएबल में सेपरेट कर लिया, एक्स वाले एक तरफ कर लिए और डी टी वाला हमने, तो बी माइनस ए साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे dt की वैल्यू निकाल ली, जैसे वहां पे dt की वैल्यू निकाली, इसके पहले क्वेश्चन dt की वैल्यू निकाली थी, सेम हमने यहाँ भी हमने dt की वैल्यू निकाली। अब अपने क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे क्या ऊपर क्या लिखा है, साइन टू एक्स डी एक्स लिखा है, सब कुछ तो ठीक है, साइन टू एक्स डी एक्स मिल रहा है, बी माइनस ए नहीं है, तो बी माइनस ए को क्या कर लेंगे, dt के उधर का पास कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, साइन टू एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन बी माइनस ए डी टी, वन अपॉन बी माइनस ए, ब्रैकेट में करना चाहे ब्रैकेट में कर लीजिए, वन अपॉन बी माइनस ए डी टी, साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या निकला, वन अपॉन बी माइनस ए डी टी, वन अपॉन बी माइनस ए डी टी। ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन में देखा था ऊपर सबसे पहले क्या नंबर देखा था, साइन टू एक्स दे रखा, साइन टू एक्स और डी एक्स, तो साइन टू एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ गई, वन अपॉन बी माइनस ए डी टी। जहां तक ये सिंप्लीफाई हो पाए डिफरेंशिएशन, वहां तक सिंप्लीफाई करके ले जाएंगे और वहां तक पहुंचाएंगे, फिर देखेंगे ये जो वैल्यू निकाली गई डिफरेंशिएट करके, वो वैल्यू इंटीग्रेशन में ऊपर दे रखी होगी सेम, ऐसे नहीं पता चल रहा था क्वेश्चन देख के कि साइन टू एक्स डी एक्स क्या चीज दे रखा है, हम नीचे वाले को टी लेट किया, नीचे वाले को फिर हमने डिफरेंशिएट किया, इसको सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, तो एक पॉइंट ये आ गया कि साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस ए डी टी, ये भी डिफरेंशिएट किया हमने विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेंज वेरिएबल मेथड्स। इसमें फॉर्मूले ये अप्लाई किए गए हैं, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले जो स्टार्टिंग में बताया गया था आप लोगों को, ये फॉर्मूले अप्लाई किए गए हैं। फॉर्मूले श्योर लिख लिया आप जब भी यूज कीजिए क्वेश्चन में, फॉर्मूले की एक डायरी बना लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले होने चाहिए जो कि आपको याद हो, पता हो। आगे देखते हैं, अभी आंसर नहीं निकला है, इसके आगे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हमने साइन टू एक्स डी एक्स वैल्यू निकाल ली, हम लोगों का इंटीग्रेशन क्या था, वो तो क्वेश्चन लिखा था, इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन था हम लोगों का साइन टू एक्स
क्वेश्चन लिखने के बाद ही इसको सॉल्व कीजिए। पूरा क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन था, इक्वल टू, देखिए साइन 2x dx, साइन 2x dx की वैल्यू किसके बराबर थी? 1 अपॉन बी माइनस ए डी टी। साइन 2x dx की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन बी माइनस ए डी टी। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अभी हम लोग सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया आपका, 1 अपॉन बी माइनस है तो 1 अपॉन बी माइनस को हमने क्या कर लिया? बाहर लिख लिया है, क्योंकि तो कांस्टेंट है 1 अपॉन बी माइनस ए, हमने क्या कर लिया? इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया। तो कांस्टेंट टर्म था 1 अपॉन बी माइनस ए, हमने क्या किया? इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। साइन 2x dx क्या है? dt अपॉन dt को हमने अंदर लिखा है, लिखने का तरीका है। और नीचे क्या? a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल रखे थे? t के इक्वल। ये पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है, ये किसके इक्वल लेट करके चले थे? t के। तो नीचे क्या आ जाएगा? ये t आ जाएगा। ये पूरे किसका बराबर, किसके बराबर है? t के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया? t आ गया। तो यहाँ पे जो फंक्शन था वेरिएबल x में था, वो चेंज हो गया t वेरिएबल में, पूरा का पूरा चेंज हो गया। यहाँ कहीं x नहीं दिख रहा आपको, फंक्शन x वेरिएबल में था, तो हमने इसको किसमें चेंज किया? t वेरिएबल में चेंज किया। t वेरिएबल में चेंज करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा, इसको सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए 1 अपॉन बी माइनस ए को ऐसे लिखेंगे आप लोग, 1 अपॉन बी माइनस ए ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि बी माइनस ए साथ में है। और यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ लाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फिर से हम फॉर्मूला यहाँ लिखे दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 अपॉन एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस सी। सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर अपॉन में x है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एक्स dx है तो ये क्या हो जाता है? log हो जाता है, log x प्लस सी होता है। 1 अपॉन एक्स dx है तो क्या होगा? log x प्लस सी। तो यहाँ पे 1 अपॉन टी है, ऊपर 1 मान के चलिए, 1 अपॉन टी है, तो क्या हो जाएगा आपका? log t। जिसमें यहाँ पे वेरिएबल x था तो log x, यहाँ वेरिएबल t है तो यहाँ पे log t। इंटीग्रेशन का सिंबल हटा है तो यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। इंटीग्रेशन हट गया सिंबल, तो यहाँ पे क्या? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। हर क्वेश्चन लगाया जाता है तभी लगता है जब पूरा इंटीग्रेशन आपका हो जाए। तो आ गया आपका 1 अपॉन बी माइनस ए। अभी आंसर नहीं हुआ है, ये यहाँ पे t है, t की वैल्यू क्या लिखी गई थी? t इक्वल टू दिस मच था, तो t के जगह पे ये पूरा लिखेंगे। t की वैल्यू ये थी तो इसको x में चेंज करना पड़ेगा, तो log t, t पे क्या आ जाएगा? ब्रैकेट लगा के लिखिए, बड़ा फंक्शन है a cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस b, b साइन स्क्वायर x। इसको डिलीट किया गया तो t की वैल्यू यहां पुट कर दी, साइन स्क्वायर x ब्रैकेट 1 प्लस c। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, निकला है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसको सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे है, जो इंटीग्रेशन का यहाँ पे अप्लाई किए हैं, हम इसको बॉक्स में लिख दिए हैं। यही फॉर्मूला क्या किया गया है? आपका यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ये फॉर्मूला एरो बना के दिखा दे रहे हैं, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। 1 अपॉन टी देख क्या होता है? log t होता है। उसको यहाँ अप्लाई किया तब ये log t वर्ड, यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे t वेरिएबल है 1 अपॉन टी, dt अपॉन dt, इट मींस 1 अपॉन टी, ऊपर 1 है 1 अपॉन टी, तो क्या log t सिंपल हो जाएगा, सिंबल हट जाता है, log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। जब पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे आपने कर दिया तो प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाता है। फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ये सिंबल है, पूरा dx लिखा जाता है, dx कटता नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, dx पूरा साथ में रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर a cos स्क्वायर x b sin स्क्वायर x, क्योंकि हमने क्या लेट कर लिया? t लेट कर लिया। t लेट करने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, w विद रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये डिफरेंशिएट लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों साइड। तो d अपॉन dx इधर भी लगा दिया यहाँ पे, या d अपॉन dx यहाँ भी लगा दिया। यहाँ पे दो फंक्शन है प्लस में करके हैं, तो a कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर आता है, cos स्क्वायर x प्लस b कांस्टेंट था, बाहर आ गया, d अपॉन dx sin स्क्वायर x। यहाँ पे देखना है स्पेशली कैसे करेंगे डिफरेंशिएट इसको।
यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर का डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो सबसे पहले इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर डिफरेंशिएट जब हो जाएगी तो फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे। दो बार फॉर्मूला में है, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्शन फॉर्मूला, देन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x देखो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, प्लस यहाँ भी वही चीज साइन स्क्वायर एक्स है, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्शन फॉर्मूला, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे sin x बचेगा, अंदर वाले फंक्शन को sin x को फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस बाहर आ गया तो 2 sin x cos x यहाँ भी आ गया, 2 sin x cos x। यहाँ पे हाई स्कूल की गारंटी लग जाएगी 10th क्लास की। 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, sin 2x के। 2 sin x cos x किसके होता है, sin 2x के। तो यहाँ पे sin 2x हो गया, यहाँ भी sin 2x हो गया। sin 2x कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा b माइनस ए, प्लस b है और माइनस ए, तो b को पहले लिखा है b माइनस ए sin 2x dt अपॉन dx। x वाले को एक तरफ ले लिया, b माइनस ए sin 2x dx इक्वल टू dt। तो हमने क्वेश्चन पे देखा, क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, sin 2x dx ऊपर दे रखा है, न्यूमरेटर में है, तो sin 2x dx 1 b माइनस a को हमने dt के पास फिर से दे दिया 1 अपॉन b माइनस a dt। तो sin 2x dx की वैल्यू क्या निकली, 1 अपॉन b माइनस a dt। sin 2x dx की वैल्यू क्या निकली है, sin 2x dx इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a dt। यही वैल्यू क्या कर देंगे, sin 2x dx की जगह क्या आ गया आपका dt आ गया, ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन b माइनस a, तो इसको क्या कर लिया बिल्कुल इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ भी कांस्टेंट देखिए बाहर कर लिए थे तो हम लोग, तो यहाँ भी कांस्टेंट 1 अपॉन बी माइनस है, तो हमने 1 अपॉन में ऐसे लिख लिया, 1 अपॉन था तो 1 अपॉन बी माइनस से इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ये पूरा dt के इक्वल हो गया। अपॉन t कहां से आ गया, ये इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, टी लेट किए थे, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को कैलकुलेट किए थे, टी लेट किए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा फंक्शन किसके बराबर था, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बराबर t था, तो यहाँ पे क्या आ गया, t आ गया। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन टी वाला, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, टी है तो लॉग टी हो जाएगा, और फिर टी की वैल्यू जो हमने लेट की थी, ये लेट की थी, टी की जगह पे यही वैल्यू पुट करके रख दी। एक्स के फॉर्म में आंसर, एक्स के फॉर्म में दे रखा था क्वेश्चन, एक्स के फॉर्म में आंसर निकालना है, ये नहीं यहीं पे छोड़ दे टी के फॉर्म में ना, यहाँ के टी के फॉर्म में छोड़ेंगे तो नंबर कर सकते हैं, तो उसको एक्स के फॉर्म में जो यहाँ टी की वैल्यू दोबारा फर्दर यहाँ पुट कर दीजिए, तब आंसर आपका निकल आ जाएगा। तो जहां जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो जहां जहां जो जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको आप ब्लैक पेन से लिख दो दीजिए, जब एग्जाम में कॉपी चेक करता है, देखता है बच्चे ने फॉर्मूला यूज किया, अगर आपका स्टेप एक आधा इधर उधर भी होगा, गलत भी होगा, तो ये फॉर्मूले के नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो देख लेते हैं, अगर बच्चे ने थोड़ा भी नीचे गलत कर दिया है लेकिन उसने फॉर्मूला लिख दिया है, ये फॉर्मूले अप्लाई किए गए हैं, तो एज ए कर्सी एज ए सिंपैथी हम लोग क्या करते हैं, उसके नंबर कम से कम काटते हैं और फुल मार्क दे देते हैं स्टेप मार्किंग में। तो इसे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला जहां अप्लाई हो लिख दीजिए आप, जो फॉर्मूला उस क्वेश्चन में लग रहा हो, सारे फॉर्मूला नहीं, जो वहां यूज हो रहा वो फॉर्मूला सामने उसको मेंशन कर दीजिए, और जब आंसर निकले तो वहां नीचे ब्लैक पेन से बराबर लिख दीजिए आंसर। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम वगैरह में, बोर्ड वगैरह में, कंपटीशन वगैरह में। इन क्वेश्चन को पहले देखिए कैसे किया गया है, मेथड समझिए, इसका प्रोसेस समझिए, फिर क्वेश्चन को पूरा कॉपी पे लिख लीजिए जैसे लिखा गया है, जैसे बोर्ड पे लिखा है देख देख के बोर्ड से ऐसे उतार लीजिए। उतारने में गलती नहीं होने पाए, बोर्ड पे कुछ लिखा आपने कुछ उतारा, ऐसा भी ना होने पाए, बच्चे जल्दबाजी में गलत उतार लेते हैं बोर्ड से। तो क्वेश्चन को पहले देख के उतार लीजिए, फिर उसको समझिए, जैसे एक्सप्लेन किया उसको फिर वीडियो प्ले कीजिए, फिर उसको देखिए क्या समझाया जा रहा है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे लगाने की कोशिश कीजिए। इन सबको करने के पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले एक जगह सारे इकट्ठा कर लीजिए, लिख लीजिए, फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लीजिए, उसको फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करिए, डिफरेंशिएशन के भी इंटीग्रेशन के भी, वरना फिर समझने बैठेंगे तो फॉर्मूला फिर आपको देखना पड़ेगा कौन फॉर्मूला कहाँ अप्लाई। जब फॉर्मूला माइंड में रहेगा तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ अच्छा ये चीज आ गई तो यहाँ पे उनको cos x का फॉर्मूला अप्लाई करना, अच्छा sin x आ गया तो यहाँ पे उनको क्या sin x का फॉर्मूला अप्लाई करना, तुरंत स्ट्राइक करेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर फॉर्मूला माइंड में नहीं है तो स्ट्राइक नहीं हो पाएगा, सोचोगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और प्रैक्टिस से ये बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा कहाँ क्या लगना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, इनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, उसमें भेज दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को फर्दर समझा दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू।